हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 और ये है अपना बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्पैरो मैक्स नेस्ट बिटवीन दी ब्लैंक दिया हुआ है ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रांचेज। ओके, ये जो स्पैरो है ये ब्रांचेज के बीच में ना अपना नेस्ट को बनाया करता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर। यहाँ पे क्या होगा, एग्स होगा, चूँकि जो नेस्ट होते हैं ना उसमें बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर लिए, एग्स को फिल कर लिए। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ वीवर वर्ड, है ना, इट इज़ दी, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, टू मैक्स दी नेस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मेल। यानी कि जो हमारा ये वीवर वर्ड होता है ना उसमें मेल जो होता है, मेल वो अपना नेस्ट बनाने का काम कर रहा होता है। तो इन केस ऑफ वीवर बर्ड इट इज़ द मेल हु मेक्स द नेस्ट, ये हम लोग फिल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सम एनिमल्स समटाइम्स ब्रेक दी ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, नेस्ट होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बर्ड्स के नेस्ट को क्या करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं। ओके, ये हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ नंबर, कहता है बर्ड्स, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, देयर यंग वंस फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्ट, बर्ड्स प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उससे अपने जो बच्चे होते हैं, यंग वंस कहने का मतलब हुआ अपने जो जिसको हम लोग चिकन कहते हैं, ठीक है, तो अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रू फॉल्स। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स। अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह से नेस्ट बनाते हैं, क्या ये सही है? यस, ये हमारा ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ट्रू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दूसरा है अ क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। क्या जो क्रो होता है वो ग्राउंड पे अपना नेस्ट बनाता है? नहीं, ये फॉल्स है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। और अगला है बिग्स एंड क्लोज हेल्प बर्ड्स टू कैच देयर फूड। यस, जो ये बिग्स होते हैं या क्लोज होते हैं उसके हेल्प से ना बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फूड को कैच करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर। और यहाँ पे कहता है दी सन बर्ड डज नॉट मेक एनी नेस्ट ऑफ इट्स ओन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि सन बर्ड जो होते हैं ना अपने से घोंसला बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डज नॉट मेक एनी नेस्ट ऑफ इट्स ओन, वो अपने से कोई घोंसला नहीं बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपना घोंसला बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है ना, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। और लास्ट देखिए, कहता है वी शुड नेवर ब्रेक द नेस्ट ऑफ अ बर्ड। किसी भी जो बर्ड है उसके नेस्ट को हम लोग को नहीं तोड़ना चाहिए। यस, ये करेक्ट कहा गया है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ ट्रू फॉल्स। और अब आते हैं हम लोग टिक दी करेक्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पे पहले कहता है बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव। ये जो बर्ड्स होते हैं ना वो फ्लाई कर सकते हैं। क्यों फ्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कहता है होलो लाइट बोन्स, यानी कि जो बोन्स बर्ड्स होते हैं उसके जो बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं और लाइट होते हैं, यानी बोन्स के अंदर खाली जगह होता है और बोन्स हल्के होते हैं। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? यस, यही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टिक कर लेते हैं। और जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहता है दी बर्ड दैट मेक्स अ टुक टुक साउंड। वो कौन सा बर्ड है जो टुक टुक साउंड क्रिएट करता है वाइल मेकिंग इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक, है ना, ट्री ट्रंक पे जो नेस्ट बनाते हैं तो टुक टुक साउंड हम लोग को सुनाई पड़ता है। वो कौन सा बर्ड होगा? तो ये हमारा होगा बारबेट और कॉपर स्मिथ। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। और जो और भी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। बर्ड्स आर यूजुअली बिजी मेकिंग नेस्ट
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ में बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं अपना नेस्ट बनाने में, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है अप्रैल मंथ। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में वो जनरली बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है दिस बर्ड यूजेज स्टोन्स एंड पीबल्स टू मेक इट्स नेस्ट। तो कौन सा बर्ड है जो स्टोन और पीबल्स का यूज करता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे पेंगुइन हमारा आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा पेंगुइन। लास्ट देखिए दिस बर्ड माइग्रेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स में कौन सा बर्ड है जो माइग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये साइबेरियन क्रेन। ओके, तो साइबेरियन क्रेन को हम लोगों ने यहाँ पे टेक आउट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये हमारे पास कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है नेम 3 बर्ड्स हु वर्क इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। तो यहाँ पे हमको 3 बर्ड्स के नेम बताने हैं जो पेयर में, पेयर कहने का मतलब एक साथ मिल करके यानी ग्रुप में मिल करके अपने नेस्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्पैरो, सनबर्ड एंड डव वर्क इन पेयर टू मेक देयर नेस्ट। क्लियर था, आराम से लोग लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सेकंड यहाँ पे देखेंगे। कहता है वाई आर बर्ड्स कॉल्ड एज एरियल एनिमल्स। ये जो बर्ड्स हैं इसको हम लोग एरियल एनिमल्स क्यों कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे होता है जो बर्ड्स है वो एरियल एनिमल्स इसलिए है क्योंकि बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर देयरफॉर दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ये जो बर्ड्स हैं वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एरियल एनिमल्स कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है यहाँ पे लिस्ट सम मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स के नेम बताने हैं दैट आर यूज्ड बाय वेरियस बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है बर्ड्स के द्वारा, वो हमको नोट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम लोग लिखेंगे मटेरियल्स लाइक ट्विंग्स, स्ट्रॉज, लीव्स, ग्रास, स्मॉल वुडन पीसेस, कॉटन एंड फीदर्स एटसेट्रा। ये सब जो मटेरियल्स हैं ये सारे मटेरियल्स का यूज किया जाता है अलग अलग बर्ड्स के द्वारा अपने नेस्ट को बनाने के लिए। तो ये सिंपल था। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है व्हेन एंड वेयर डज अ बारबेट मेक इट्स नेस्ट, है ना। ये जो बारबेट है वो अपना नेस्ट कब बनाता है और कहाँ बनाता है। ओके, व्हेन एंड वेयर, है ना, ये दोनों हमको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे वेन मतलब कब, तो इसका आंसर होगा समर सीजन। यहाँ पे क्या होगा, समर। ठीक है, समर सीजन में ये अपना नेस्ट बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख दिए, इन समर। अब कहता है वेयर मतलब कहाँ पर बनाता है। तो बारबेट मेक्स इट्स नेस्ट इन दी होल्स ऑफ ट्री ट्रंक, जो ट्री ट्रंक होते हैं उसके होल्स में अपना नेस्ट बनाते हैं। तो ट्री ट्रंक ओनली जो ट्री होते हैं उसके ब्रांचेस, है ना, या फिर आप कह सकते हैं उसका जो स्टेम होता है, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, ठीक है, उसके जो ट्रंक होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं उस होल्स में वो अपना नेस्ट को बना लिया करता है। तो ये भी हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन है ये कहता है लिस्ट सम प्लेसेस वेयर वी फाइंड बर्ड्स नेस्ट। कुछ ऐसे जगह के नाम बताने हैं जहाँ पे हम लोग बर्ड्स के नेस्ट को देख सकते हैं, यानी कि बर्ड्स के नेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर नोट कर सकते हैं वी कैन फाइंड बर्ड्स नेस्ट ऑन अ ट्री। देखिए ट्री हम लोग देखेंगे, आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें हम लोग देखें तो हम लोग को घोंसला दिख जाएगा। ऑन टेरेसेस, जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके टेरेसेस पे हमको दिख जाता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं उस पे भी हमको दिख जाता है बर्ड्स के नेस्ट। तो ये हमारा 3 हो गया। पहला यहाँ पे हो गया, ये हमारा ट्री हो गया, फिर हमारा ट्रेसेस ऑफ बिल्डिंग्स और ये इलेक्ट्रिसिटी पोल। तो ये सब ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग बर्ड्स के नेस्ट को देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं जो हमारा है अगला टाइप ई, यानी कि ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे कितने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट एनी 3 फीचर्स
ऑफ बर्ड्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, यानी कि क्या उसके अंदर गुण होता है, क्या फीचर्स है बर्ड्स का जिसके वजह से बर्ड्स ना फ्लाई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर बिकॉज दे हैव, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज दे हैव होलो बोन्स विच मेक देयर बॉडी लाइट। उसका जो बोन्स होता है वो होलो होता है जिसके वजह से उसका बॉडी हल्का हो जाता है। और दे हैव विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फीदर्स, उसके जो विंग्स होते हैं पंख वो हल्के फीदर से बने होते हैं ताकि उसका बॉडी हल्का रहे। इसके बाद लिखेंगे दे हैव पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी, उसका जो बॉडी होता है वो किस शेप का होता है, तो पॉइंटेड होता है, शार्प होता है और बोट शेप का होता है ताकि आसानी से वो फ्लाई कर सके एयर में। तो ये हमारे पास 3 फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। ओके, ये इसी के वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, ये कहता है हाउ आर नेस्ट यूजफुल फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए नेस्ट किस तरह से उपयोगी होता है। हम लोग यहाँ पे आंसर नोट कर लेंगे नेस्ट आर यूजफुल फॉर बर्ड्स बिकॉज दे ले एग्स एंड हैच देम। ठीक है, वो अंडे देते हैं अपने नेस्ट में, हम लोग सब जानते हैं। दूसरा, दे कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म, वो अपने बच्चे को उसी घोंसला में रखते हैं। ओके, देयर चिक्स, ये जो उसके चिक्स होते हैं बच्चे, देयर चिक्स स्टे देयर टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई, उसके जो चिक्स होते हैं वो उसी घोंसला में तब तक रहते हैं जब तक वो उड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ठीक है, जब वो उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी वो उसको छोड़ते हैं, तब तक वो घोंसला में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास कहता है हाउ डज अ टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट, ये जो टेलर बर्ड होता है वो अपना नेस्ट कैसे तैयार करता है, घोंसला कैसे तैयार करता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे द टेलर बर्ड स्टिचेज द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, जो टेलर बर्ड होते हैं वो अपने बीक्स के हेल्प से, अपने बीक यानी चोंच के हेल्प से क्या करते हैं ना, जो लीव्स होते हैं प्लांट के लीव्स को क्या करते हैं, स्टिच करते हैं यूजिंग अ स्मॉल ट्विंग्स, जो छोटे छोटे हमारे होते हैं तीन के, तो स्मॉल ट्विंग्स के हेल्प से वो लीव्स को क्या करते हैं, आपस में स्टिच कर देते हैं। ओके, स्मॉल ट्विंग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट, जिस तरह से थ्रेड के हेल्प से हम लोग कपड़े को स्टिच करते हैं ना, उसी तरह से वो अपने बीक के हेल्प से स्मॉल छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उसके हेल्प से ब्रांचेज में जो लीव्स होते हैं, लीव्स को आपस में क्या करते हैं, स्टिच कर देते हैं, और स्टिच करके वो क्या करते हैं ना, अपने नेस्ट को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है हाउ डज अ टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप इसको देख लीजिए। ओके, लास्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहा गया व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, ये जो बर्ड्स का माइग्रेशन है इससे हम लोग क्या समझते हैं, नेम एनी 2 माइग्रेटरी बर्ड्स, 2 ऐसे बर्ड्स के नेम बताने हैं जो माइग्रेशन करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे सम बर्ड्स, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, इसका आंसर करेंगे। ओके, फिर लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे साइबेरियन क्रेन एंड फ्लैमिंगो आएगा। हम लोग माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स को समझ लेते हैं। होता क्या है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं। ठीक है, कोल्ड रीजन में रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो उस कम टेम्परेचर में अपने आप को नहीं रख पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो यानी गर्म हो। ठीक है, और वहाँ पे जा कर के वो अपने आप को वहाँ पे सरवाइव करते हैं। ओके, और उसके बाद जब टेम्परेचर वहाँ पे फिर से वापस ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह का जो है इसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ बर्ड। कहते हैं ना सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स इन विंटर्स में वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो बर्ड्स वहाँ पे नहीं रह सकते। फिर वो वार्मर प्लेस की ओर क्या करते हैं, अपने आप को मूव कर लेते हैं। सो दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग द विंटर्स, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन, और ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ओके,
साइबेरियन क्रेन एंड फ्लैमिंगो हमारा 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 7 के सारे क्वेश्चन आंसर को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।